बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 अप्रैल 2026 है और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। दोस्तों असाइनमेंट बहुत ईजी है। सिंपली एक टेबल है और उस टेबल के अंदर हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी बतानी है हर स्टेटमेंट की। हमें तकरीबन सर ने यहाँ पे 10 स्टेटमेंट दी हुई हैं और सर ने बोला हर स्टेटमेंट की आपने यहाँ पर इस टेबल में क्या करना है, टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है और वो यहाँ पर टाइप करनी है, टाइप करके बतानी है। अच्छा दोस्तों याद रहे कि यहाँ पर आपने इसको कोई सॉल्व नहीं करना, बस आपने यहाँ पर पहली स्टेटमेंट देखनी है, बताना कि अच्छा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी ये लाइन कितनी दफ़ा चलेगी। यहाँ पर इसको कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, मतलब कोई लाइन कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, इसको हम कहते हैं उस लाइन की ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक हो गया। तो ये टेबल आपने बेसिकली फिल करके MS वर्ड के अंदर, और वही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है। MS वर्ड के अलावा कोई भी अदर फाइल अगर आपने LMS पे सबमिट करवाई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो चले मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे PDF में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने ये जो सोल्यूशन है ये रेडी मैंने MS वर्ड पे ही किया है। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको PDF में कन्वर्ट किया, लेकिन आपने MS वर्ड पे ही इसको रेडी करना है और MS वर्ड की फाइल को ही आपने LMS पे सबमिट करवाना है। PDF को सबमिट नहीं करवा सकते आप। अच्छा जी, अब यहाँ हम देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मेरे साथ 10 स्टेटमेंट दी हुई थी। देखिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर कोई लूप लगी हुई है? नहीं, कोई लूप नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा मरतबा तब चलती है जब उसके ऊपर कोई लूप लगी होती है। तो यहाँ पे तो जस्ट क्या हो रहा है, दो वेरिएबल्स हैं जिनको 0 से हम इनिशियलाइज कर रहे थे। ये लाइन सिर्फ एक दफ़ा चलेगी तो हमने लिख दिया ऑर्डर ऑफ 1। किसी भी चीज़ की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 1, कि मतलब ये जो लाइन है ये सिर्फ एक दफ़ा चलेगी। तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने MS वर्ड के अंदर बेसिकली ये सोल्यूशन बनाया, एक टेबल बनाया और उसमें ये देखिए मैंने सारी टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखकर तो मैं उस MS वर्ड की फाइल को LMS पे सबमिट करवा दूंगा, सिंपल। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली एक और वेरिएबल है जिसको हमने नम के बराबर कर दिया, उसको वो भी कितनी दफ़ा चलेगी। यहाँ पे कोई लूप लगी हुई है? नहीं, कोई लूप नहीं है, लिहाजा ये भी लाइन सिर्फ एक ही दफ़ा चलेगी, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ 1। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लूप लगी हुई है वाइल नम ग्रेटर देन 0। अब देखें ये जो लाइन है ना, ये एक टाइम नहीं चलेगी, ये बार बार चलेगी। और कब तक चलती रहेगी? जब तक नम की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है। जैसे ही नम की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी या 0 से छोटी हो जाएगी तो ये लूप चलना बंद हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो लाइन है ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं चल रही, मल्टीपल टाइम चल रही है। लिहाजा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन टाइम क्यों नहीं चल रही, हालांकि ये जो नम है ये एक नंबर है और अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलती जा रही है। तो जब तक नम की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलती रहेगी। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर ये एन टाइम क्यों नहीं चल रही, लॉग एन टाइम क्यों चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये कैसे पता चलता है कि ये जो लूप है ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम चलेगी या ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम चलेगी। ये मैं कन्फ्यूजन बस आपकी दूर करनी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले नीचे देख लेते हैं। ये जो लाइन है यहाँ पे कोई लूप लगी हुई है? नहीं, ये भी सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 टाइम चलेगी। ये जो लाइन है ये भी एक टाइम चलेगी सिर्फ, उसके बाद यानी सारी लाइन सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 टाइम चलेंगी। ये लाइन है ये भी एक दफ़ा सिर्फ चेक होगी कंडीशन, ये प्रिंट भी सिर्फ एक दफ़ा होगा, एल्स भी सिर्फ एक दफ़ा चलेगा, प्रिंट की कमांड भी सिर्फ एक दफ़ा चलेगी। मतलब तमाम की तमाम लाइन जो है वो ओनली 1 टाइम एग्जीक्यूट होंगी, सिवाय इस लाइन के थर्ड वाली स्टेटमेंट के। ये जो कि लूप है तो ये लूप मल्टीपल टाइम चलेगी। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये लूप जो है, क्योंकि आपने देखा ना हम एल्गोरिथम में कई दफ़ा लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एन, कि ये लूप नंबर ऑफ एन टाइम चलेगी। मतलब जितनी एन की वैल्यू है, एन मीन ये जो आपकी नंबर की वैल्यू है, तो जितनी नम की वैल्यू है उतनी दफ़ा ये लूप चलेगी। तो यहाँ पर हमने लिखी है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अब दोनों में फ़र्क क्या, याद रखिएगा, मैं आपको ना एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखें आपके पास एक बुक है और उस बुक को आपने रीड करना है पेज बाय पेज, और उस बुक में 100 पेजेस हैं। तो मुझे बताएं आप कैसे रीड करोगे, पहले पहला पेज रीड करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब आप सीक्वेंस के साथ तमाम पेजेस को रीड कर रहे हो। तो मुझे बताएं आपने कितने पेज रीड किए, आपने सीक्वेंस के साथ 100 पेज रीड किए। कितने पेज रीड किए आपने? 100 पेज रीड किए। और कैसे? सीक्वेंस के साथ। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब आप सीक्वेंस के साथ बुक के तमाम पेजेस को रीड कर रहे हो तो यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एन आएगी, ना कि लॉग एन, क्योंकि एन तब आता है जब आप सीक्वेंस के साथ चीज़ को लेके चलते हो। लेकिन अब देखें इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखते हैं। अगर मान लो आपके पास बुक क्या है और आपने बुक को रीड नहीं करना बल्कि उसमें से कुछ ढूंढना है, तो मुझे बताएं क्या अब भी आप एक एक पेज करके ढूंढोगे? नहीं, आप क्या करोगे, सबसे पहले बुक को ऐसे ओपन करोगे, रैंडम कोई भी पेज, उसमें से ढूंढोगे कि आपको चीज़ मिली या नहीं। फिर आप क्या करोगे,
फिर उसमें से कोई और पेज पिक करोगे, फिर कोई और पेज पिक करोगे। मतलब आपने पूरी पेज को सर्च नहीं कर, सारी बुक के तमाम पेजेस को सीक्वेंस के साथ सर्च नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हो, रैंडम वाइज सर्च कर रहे हो। तो याद रखिएगा, जब दोस्तों लूप रैंडम चलती है, मतलब जितने नंबर हों उतनी दफ़ा नहीं चलती, बल्कि रैंडमली चलती है, n डिवाइड बाई 2 टाइम चलती है। तो वहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ लॉग n जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी लगाते हैं। तो इसका मतलब है ये जो लूप है ना, ये नम का मतलब ये नहीं है कि मतलब अगर यहाँ पे 1300 मतलब 1300 लिखा हुआ है ना, नम की वैल्यू कितनी है, मान लो 1300, तो 1300 का मतलब ये नहीं है कि ये लूप 1300 दफ़ा चलेगी। अगर तो ये लूप 1300 दफ़ा चलेगी, इसका मतलब फिर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि ये सीक्वेंस चल रही है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि अगर जो लूप है उसके अंदर जो आपके नंबर की वैल्यू है, अगर वो सीक्वेंस के साथ चले, मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन अनटिल जितना उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक, तो फिर जनाब आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी n आती है। और अगर वो सीक्वेंस से ना चले, रैंडमली चले, मतलब कुछ कुछ वैल्यूज को पिक करे, जैसे यहाँ पे देखें ये रैंडमली कैसे चल रही है, देखो ये हर दफ़ा जो है n की वैल्यू में डिवाइड कर रही है 10 का, मतलब 10 के ऊपर डिवाइड कर देती है वैल्यू को। तो मुझे बताएं, पहली दफ़ा मान लो अगर आपकी वैल्यू 1000 है, तो क्या 10 पे डिवाइड करने के बाद क्या उसकी वैल्यू 999 आएगी, 999 आएगी? नहीं, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, मतलब मे बी हाफ हो जाए 10 पे डिवाइड करने से, यानी उसकी 10% वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप जो है वो रैंडमली चल रही है, सीक्वेंस के साथ तमाम डिजिट्स को फॉलो नहीं कर रही। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, लॉग n आएगी टाइम कम्प्लेक्सिटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एग्जांपल की समझ आ गई होगी कि अगर आप किसी चीज़ को सीक्वेंस के साथ लेके चलो, मतलब पहले पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज, फिर पाँचवा पेज, अनटिल 100 तक, तो वहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी n आती है। और अगर आप रैंडमली लेके चलो, मतलब पहले पहला पेज, फिर आपने 50 वाला पेज ओपन कर लिया, फिर आपने 70 वाला पेज ओपन कर लिया, फिर आपने 80 वाला पेज ओपन कर लिया, मतलब आप सीक्वेंस नहीं चल रहे, आप रैंडमली चंद एक पेज पिक कर रहे हो, तो वहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आती है, ऑर्डर ऑफ लॉग n। और यही वजह, चूंकि हम यहाँ पर सीक्वेंस नहीं चल रहे, बल्कि हम हर दफ़ा जब लूप चलती है तो हम नम की वैल्यू को 10 पे डिवाइड करके जो आंसर आता है वो वाले नंबर को लूप को दे देते हैं। तो इसका मतलब है हम रैंडमली चल रहे हैं, तो वहाँ पर यही वजह, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ लॉग n आया। तो इतना डिटेल से आपको समझाने का मकसद ये था कि अगर पेपर के अंदर इस तरह की कोई भी आता है क्वेश्चन, तो आप इजीली जो है आपको ये कंसेप्ट क्लियर चुके होगा कि एन, ऑर्डर ऑफ एन कब लगाते हैं और ऑर्डर ऑफ लॉग एन कब लगाते हैं, तो आप इजीली अपना जो एमसीक्यूज है, अपना जो शॉर्ट है, वो लॉन्ग है, वो इजीली कवर कर सकती हो। सो बाकी मैंने आपको असाइनमेंट तो दिखाई दी है कि इसमें तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ वन टाइम चलेंगी, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, तमाम स्टेटमेंट ऑर्डर ऑफ वन टाइम चलेंगी। सिर्फ ओनली जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, सिर्फ वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम चलेगी। Thank you so much. Till then, guys, take care. Allah Hafiz.